నమస్కారం అండి. నేను మీ శారదాని. నేను ఈవేళ 6వ అధ్యాయం స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కృష్ణ వందే జగద్గురు కృష్ణ अर्पणम। छठा अध्याय वर्ण व्यवस्था, पृथ्वी विभाग और अन्न की उत्पत्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने ब्रह्मा जी द्वारा मनुष्यों की उत्पत्ति के विषय में बतलाया, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। उन्हें किन गुणों से युक्त करके वर्णों की रचना की तथा उनके कर्तव्य एवं कर्म क्या है। मैत्रेय जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न मुख पराशर जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, सृष्टि रचना की इच्छा से सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के मुख से सर्वप्रथम सत्व गुण से युक्त प्राणियों की उत्पत्ति हुई। वक्षस्थल में रजोगुण युक्त प्रजा की उत्पत्ति हुई तथा जंघाओं से रज और तम से परिपूर्ण प्रजाओं का प्रादुर्भाव उत्पत्ति हुआ। हे मैत्रेय जी, ये प्राणी चारों वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, क्रमशः मुख, वक्षस्थल, जंघा और पैरों से उत्पन्न होकर चारों वर्ण कहलाए। हे महाभाग, यज्ञ से भली भली प्रकार होकर चारों वर्ण कहलाए। यज्ञ से भली प्रकार साधित होने के उद्देश्य से ही ब्रह्मा जी ने इन चारों वर्णों को रचा। यज्ञ से संतुष्ट होकर देवतागण जल वर्षाकर संपूर्ण प्रजा का हित करते हैं। जो मनुष्य धर्म परायण, सदाचारी और सन्मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन्हीं से यज्ञ का अनुष्ठान हो सकता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और अपनी इच्छा के अनुसार अभिलाषित स्थान पा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने चतुर्वर्ण व्यवस्था हेतु शुद्ध आचरण युक्त स्वेच्छा पूर्वक कार्य करने वाले बाधाओं से रहित प्रजा की रचना की, इसलिए कि मन शुद्धि होने पर अंतःकरण से भगवान का निवास होता है और शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके द्वारा वे भगवान विष्णु के परम पद को देख सकने में समर्थ होते हैं। हे मैत्रेय जी, हमने तुमसे भगवान के कलात्मक अंश का वर्णन किया है। इस प्रजा में अधर्म से तमोमय लोभ शनैः शनैः धीरे धीरे अत्यंत घोर पाप का संचार कर देते हैं। तभी उन्हें विष्णु पद प्राप्ति रूप रसोल्लास और अष्ट सिद्धियां नहीं प्राप्त होती। सिद्धियों के क्षीण होने पर पाप के बढ़ने से समस्त प्रजा दुखों से त्रस्त हो जाते हैं। तब उन्होंने वृक्षों में जल के निकट स्वाभाविक रक्षा स्थान, दुर्ग पर आदि बनाए, ठंड तथा धूप से के बचने के लिए घर बनाए और जीविका पर्जन हेतु हस्तशिल्प, कृषि, खेती आदि की विधियां निकाली। हे द्विज श्रेष्ठ, धान, जौ, गेहूं, तिलहन, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, राई, चना आदि सब औषधियां ग्राम्य औषधियां कहलाती हैं। इसी तरह 14 यज्ञिक औषधियां हैं। उनके नाम धान, जौ, उड़द, गेहूं, तिल, प्रियुंग, कुलथक, श्यामक, निवार, जतिल, गवेदुक, वेनुयव और मकंटक है। इनका उपयोग आहुति में होता है। ये सभी औषधियां यज्ञ द्वारा प्रजा की उत्पत्ति का मार्ग सुदृढ़ करती है। हे महामुनि, यज्ञ द्वारा किए जाने वाला अनुष्ठान मनुष्यों का उपकार और पाप से मुक्ति दिलाने वाला होता है। जिनकी अंतरात्मा में काल की गति से पाप का आधिक्य होता है, उनका मन यज्ञादि पुण्य कार्य में नहीं लगता। हे मैत्रेय जी, प्रजा के उत्पन्न होने और जीविका की व्यवस्था होने के उपरांत ब्रह्मा जी के उनके गुणों के अनुसार सभी वर्णों के लिए मर्यादा स्थापित की। ब्राह्मणों के लिए पितृलोक, क्षत्रियों के लिए युद्ध क्षेत्र से कभी न हटने के कारण इंद्रलोक, वैश्यों का
वायु लोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक, 88 सहस्त्र ऊर्ध्व रेता मुनियों के लिए जन लोक और गुरु के निकट निवास करने वाले ब्रह्मचारियों का भी यही स्थान है। सप्तर्षि मंडल के लिए तप लोक, वानप्रस्थान के लिए प्रजापत्य लोक और सन्यासियों हेतु ब्रह्मा का स्थान बतलाया गया है। आत्मानुभाव से तृप्ति योगियों का स्थान अमर पद है, जो कि भगवान विष्णु का परम पद है। एकांत में रहने वाले वृहत ब्रह्म चिंतन करने वाले ज्ञानी जन भी ही उस परम स्थान को देख पाते हैं। सूर्य चंद्र आदि ग्रह अपने अपने लोकों में जाकर वापस लौट आते हैं, किंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादश अक्षर के महामंत्र का जप करने वाले अभी तक मोक्ष पद में नहीं लौटे। यज्ञों की निंदा करने वाले, विरोध करने वाले और अपने धर्म से विमुख प्राणियों को तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौख, महारौख, आशीपत्रवन, कालसूत्र, अविचिन आदि नरक भोगना होता है। महारौरव। छठा अध्याय समाप्त करती हूँ। मैं शारदा। नमस्ते। कृष्णं वंदे जगत गुरुं कृष्णार्पणम्। कृष्णं वंदे जगत गुरुं कृष्ण।